मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मच न्यूज पर आप देखिए आज दिन भर की बड़ी खबरें। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में स्कूली बच्चों के बीच खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति एवं कला विभाग पटना के द्वारा आयोजित इसमें जिला प्रशासन एवं माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा विभिन्न खेलों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका विधिवत उद्घाटन दरभंगा जिला अधिकारी के द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी हैं। कहा गया है कि इसमें कई क्षेत्र के प्रतिभा को निखारने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में दरभंगा डीएम त्यागराजन एमएस ने कहा कि इस संबंध में छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खेल पदाधिकारी महोदय आप मंच पर। ये जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता सत्र 19-20 का हो रहा है नेहरू स्टेडियम दरभंगा। आज अंडर 17 का गेम है। अंडर 17 बालक बालिका, कल अंडर 14 बालक बालिका और परसों अंडर 19 बालक बालिका। क्या नाम हुआ? सीवेश कुमार में। संबंधित पीटीआई 100 मीटर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये पहली पुकार। सुनिए पीटीआई हमारे सरकार, निवेदन है बारंबार, अपने प्रतिभागियों का बढ़ाइए उत्साह और उनको ट्रैक पर भेजने का करिए काम। हम इस मंच से इस कला संस्कृति युवा विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता में आपको दिल से करते हैं सलाम। 100 मीटर बॉयज एंड गर्ल्स की प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। ये पहला हीट राउंड चलेगा। आप अपने प्रतिभागी को ग्राउंड में भेजें। फिर से वहीं आशीष कुमार दौड़ के जो टेक्निकल हैं उनके पास बच्चों को भेजें, के ग्राउंड में रिपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं कि जिले में छुपे हुए प्रतिभा सामने आएंगे और प्रतिभा के साथ जो भी बच्चे हैं उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिलाने के प्रयास में हम लोग इस आयोजन को अच्छे ढंग से करने के लिए निर्देश दिया गया है। और जो भी अच्छे ढंग से प्रदर्शन करेंगे और राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको हर संभव प्रशासन के ओर से दिया जाएगा। खेल की भावना बच्चे को विकसित करना चाहिए और शारीरिक और मानसिक के वरीय प्रशिक्षक फिजिकल टीचर को लगाया गया है जो दक्ष हैं और जुझारू रूप से वे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, दौड़, ताइक्वांडो, वुशु, कुश्ती, सारा कार्यक्रम 2 से लेकर 2 उद्घाटन हुआ है और 4 तो समापन है। मैं ललन सिंह, शारीरिक शिक्षक। सर, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वावधान में और जिला प्रशासन दरभंगा के सौजन्य से, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी दरभंगा कर रहे हैं और यहाँ इसके नोडल पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा है। खेल का ये आयोजन जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा श्री विजय कुमार पंडित सर की देखरेख में हो रहा है। ये 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता है। अंडर 14, अंडर 7। मुहर्रम का साल प्रारंभ हो गया है। इसे लेकर के सबों ने जहां एक तरफ बधाई दी है, वहीं जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा बेखा सलामी से मिट्टी लाने की प्रक्रिया देर शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। गौरतलब है कि जिला मुहर्रम कमेटी से सभी अखाड़ों के साथ अध्यक्ष जब्बू खां के साथ अन्य अखाड़ों ने नाका नंबर 5 टावर होते हुए
हजरत भिखा सलामी पहुंचे और वहां से मिट्टी लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दरभंगा के श्यामा मंदिर में प्रत्येक माह के पहले रविवार को पूजा अर्चना किया जाता है। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि 2008 से प्रारंभ हुए इस तरह के कार्यक्रम के उद्देश्य सिर्फ ये है कि जब 2008 में भूकंप और बाढ़ से लोग परेशान थे, उस समय से इस श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है ताकि पूरे मिथिलांचल के लोगों की रक्षा हो सके। सोमवार को तीज और चौरचन को लेकर के काफी उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि चौरचन पर चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें चंद्रमा का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह छठ में सूर्य भगवान के लिए पूजा अर्चना की जाती है और भोग लगाया जाता है, उसी तरह चौरचन में भी चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। मिथिला क्षेत्र में लोग इस दिन को चौरचन के रूप में मनाते हैं। चौरचन मिथिला में मनाया जाने वाला ऐसा त्योहार है जिसमें चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। मिथिला का यह पर्व अपने आप में काफी खास है। इस दिन लोग चंद्रमा को भोग अर्पित करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेम को भी दर्शाता है। यह पर्व बिहार के छठ पूजा से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जहां छठ में सूर्य की पूजा की जाती है, वहीं चौरचन में चांद की। तो तीज, दूसरी तरफ तीज भी महिलाओं का एक प्रमुख पर्व माना जाता है। तीज में अपने पति एवं पुत्र के लिए पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं आज दिन भर व्रत में रहती हैं और पूरे दिन व्रत में रहकर कथा पाठ करती हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिला के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। इस दिन माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा की जाती है।
इस बार हरतालिका तीज 1 और 2 सितंबर को मनाई जा रही है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के प्रमुख व्रतों में से एक है। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ